Chang'an X7. Stand out in the world of compact SUVs, blending sleek design with modern functionality. Launched by Chang'an to offer style, space, and tech features at an affordable price, the X7 impresses with its bold front grille, LED lighting, and a spacious, tech-packed interior. Under the hood, a responsive engine ensures smooth performance for both city and highway drives. Built for those who value both comfort and innovation, the Chang'an X7 redefines what a smart, stylish SUV can be. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है जहाज़ेब हाशमी और ये हैं चंगान ओशांस X7 2024 और 2022 मॉडल। ये दोनों ही फ्यूचर सेंस हैं, लेकिन ये गाड़ी पुरानी है, ये गाड़ी नई है। ये गाड़ी 5 सीटर है, ये गाड़ी 7 सीटर है और यहाँ पे कुछ और इंप्रूवमेंट्स भी की गई हैं। वो क्या है मैं कवर करने वाला हूँ इस कंपैरिजन में। फिलहाल अगर बात कीजिए गाड़ियों की प्राइस की, तो ये गाड़ी 93 की है, ये गाड़ी 77 की है, ये 24 है, ये 22 है और ये साइकिल मोटरस्पोर्ट के पास अवेलेबल हैं। अगर आपने इनके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप दिए गए नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं या फिर आप साइकिल मोटरस्पोर्ट को विजिट कर सकते हैं, जो कि रावलपिंडी में DH2 के गेट 1 के ऑपोजिट लोकेटेड है। और हमारी एक और ब्रांच भी है जो कि रावलपिंडी में मरी रोड पे लोकेटेड है। ओवरऑल दीज आर ग्रेट कार्स एंड टुडे आई एम गोइंग टू कंपेयर देम। इस प्राइस रेंज में भी ये गाड़ियां मेरे ख्याल से बेस्ट ऑप्शंस हैं। लेट्स स्टार्ट विद द एक्सटीरियर ऑफ दिस कार। लुक्स के लिहाज से ये दोनों ही गाड़ियां काफी खूबसूरत हैं, लेकिन इस वाली गाड़ी में कुछ इंप्रूवमेंट्स की गई हैं। ये सारी वो इंप्रूवमेंट्स हैं जो कि पाकिस्तान के लिहाज से इस गाड़ी को एक बहुत अच्छा ऑप्शन बनाती हैं। अगर आपने रिव्यू यहाँ तक देख लिया है तो मेरे ख्याल से आपको रिव्यूज पसंद आते होंगे, और अगर आपने मेरे रिव्यूज रोज ही देखने हैं तो मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं ऑलमोस्ट रोज ही इस तरह की लग्जरियस कार्स और इससे बड़ी कार्स की रिव्यूज भी लेकर आता रहता हूँ, तो मेरे चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। खैर, अगर बात कीजिए गाड़ियों के फ्रंट लुक की, तो फीचर्स यहाँ पे मोर और लेस सेम ही है, लेकिन नई वाली कार में ग्रिल चेंज कर दी गई है। ये पूरी ही क्रोम में है और यहाँ से रेड एक्सेंट खत्म कर दिए गए हैं, जबकि पहले वाली कार में ये रेड कलर की कुछ फ्रिल्स दी गई होती थी और इसकी जो ग्रिल थी ये ओशन वेव डिजाइन में थी, जबकि यहाँ पे अभी एक हनीकॉम टाइप का पैटर्न दे दिया गया है। ये दोनों ही गाड़ियाँ फ्रंट पे हेडलाइट्स यहाँ पे नीचे ऑफर करती हैं। ये चीज़ पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा वियर्ड लगी लोगों को, लेकिन ये चीज़ BMW से इंस्पायर्ड है। अगर आप सेंटा फे देखें तो वो भी काफ़ी हद तक BM से इंस्पायर्ड है। उसमें DRL ऊपर अलग से दी गई हैं और नीचे यहाँ पे हेडलाइट्स आती हैं। सेम गोस फॉर दीज कार्स। और अगर आप नई वाली BMW iX देखें, i7 देखें, X7 देखें, जो मर्जी गाड़ी देखें, उनमें भी हेडलाइट्स इसी तरह बम्पर पर नीचे दी गई होती हैं और ऊपर यहाँ पे उनके DRL आती हैं। तो बेसिकली ये टॉप ऑफ लाइन कार से इंस्पायर्ड है। खैर, इसके अलावा नई वाली गाड़ी में एम्बलम भी चेंज कर दिया गया है, ये प्रिंटेड है। पहले ये थोड़ा सा डिफरेंट था, बाकी यहाँ पे कोई मेजर डिफरेंसेस नहीं है, सब कुछ यहाँ पे ऑलमोस्ट सिमिलर ही है। और अगर बात की जाए साइड प्रोफाइल की, तो यहाँ पे जो मेजर इंप्रूवमेंट है वो है रिम की। रिम का डिजाइन भी बहुत सारे लोगों को पुरानी कार का पसंद नहीं आया था। ये लुक मेरे ख्याल से काफी बेहतर है और ये हैवी डुअल कॉम्बिनेशन में है, एल्यूमिनियम और ग्लॉस ब्लैक के। फिर इसके अलावा यहाँ पे अगेन कोई खास इंप्रूवमेंट्स नहीं की गई। और अगर बात की जाए X7 की इटसेल्फ, तो करेक्टराइज इसमें काफी स्ट्रॉन्ग दी गई है। साइज के लिहाज से ये गाड़ी एक मिड साइज SUV है, तो ये पाकिस्तान में आपको किसी भी एरिया में जाकर तंग नहीं करेगी, यानी कि ग्राउंड क्लियरेंस के लिहाज से भी ये अच्छी है। और टायर का साइज का बड़ा होने की वजह से इसकी लुक्स भी काफी बीफी सी आती हैं। और ये है ओशान के पुराने वर्जन की साइड प्रोफाइल। सब कुछ यहाँ पे ऑलमोस्ट सिमिलर ही है, सिवाय रिम्स के। रिम इसमें पहले ये बिल्कुल सिंपल से आते थे और ये मल्टी स्पोक रिम है। अब अगर बात कीजिए ओशान के फीचर्स की, तो इसके साइड मिरर रिट्रैक्टेबल हैं, एडजस्टेबल हैं, हीटेड हैं, इनमें ऑटो वाला फीचर भी आता है। और इसके अलावा नीचे यहाँ पे कैमरास भी दिए गए हैं। ये गाड़ी 360 डिग्री कैमरा सेटअप भी ऑफर करती है, नई वाली भी पुरानी वाली भी। और इसके अलावा बाकी यहाँ पे क्वार्टर ग्लास वगैरह भी अच्छे खासे बड़े दिए गए हैं। साइज के लिहाज से ये गाड़ी हैवल S6 वगैरह जितनी है। फिर ये गाड़ी पैनोरामिक रूफ भी ऑफर करती है, ऑब्वियसली नई वाली भी पुरानी वाली भी। और इसमें एंट्री और एग्जिट भी काफ़ी आसान है, आप अपनी ही हाइट पे इजीली इसमें बैठ सकते हैं और निकल भी सकते हैं। तो एजेड लोगों के लिए ये गाड़ी एक अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि सिविक वगैरह कंपैरेटिवली इससे काफ़ी नीचे होती हैं। और अगर बात कीजिए इन गाड़ियों के रेयर एंड्स की, तो यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं किए गए। ये दोनों गाड़ियाँ लुक्स के लिहाज से आइडेंटिकल हैं, बट अगेन लुक्स के लिहाज से हर किसी की अपनी ओपिनियन है। कुछ लोगों को ये लुक बहुत ज़्यादा पसंद आया है, कुछ लोगों को बड़ा ओल्ड स्कूल सा लगा है इसकी टेल लाइट की वजह से। मेरे ख्याल से ये लुक काफ़ी खूबसूरत है और ये इसको सही अमेरिकन कार्स वाली फील देता है। टेल लाइट्स में ये एंड टू एंड कंटिन्यू करती हैं, मोस्टली इलेक्ट्रिक कार्स की तरह। और इसके अलावा ये गाड़ी पार्किंग सेंसर भी ऑफर करती है, फ्रंट पे भी और बैक पे भी। एग्जॉस्ट इसमें बैक पे फेक दिया गया है, ये जो स्कूप्स हैं ये बेसिकली फेक हैं। अगर इनमें असल एग्जॉस्ट आते तो बेहतर था।
बाकी टेलगेट इन दोनों ही गाड़ियों में पावर्ड आता है, मैं इनको रिमोट से अनलॉक कर सकता हूँ इस तरह से। लेकिन अब अंदर यहाँ पे मेजर डिफरेंस है, और वो ये है कि ये गाड़ी पहले 5 सीटर आती थी जो कि टॉप ऑफ लाइन वर्जन है। फ्यूचर सेंस होते हुए इसमें बैक पे सीट्स नहीं दी गई, जबकि इसके छोटे वर्जन के अंदर 7 सीट्स आती थी। बट अब ये गाड़ी फ्यूचर सेंस है और इसमें थर्ड रो सीट्स दे दी गई हैं पाकिस्तान के कमेंट्स को देखते हुए। अब ये फ्यूचर सेंस है बट आपको इसके अंदर सीट्स नजर आ रही होंगी। ये एक यूजफुल चीज़ है, बैक पे आप इसमें आराम से 2 लोग बिठा सकते हैं, और ये चीज़ इसको S6 HEV से एक बेहतर ऑप्शन बनाती है। इसके अलावा बाकी ट्रंक कैपेसिटी के लिहाज से ये दोनों ही सफिशिएंट हैं। इसकी सीट फोल्ड करके ट्रंक कैपेसिटी इस गाड़ी की भी जितनी ही हो जाती है। बाकी आप इनके टेलगेट की हाइट को एडजस्ट कर सकते हैं, उसकी गाइड मैंने बनाई हुई है ऑलरेडी, जो कि आप मेरे फेस जाकर देख सकते हैं। बाकी इनमें स्पॉइलर, वाइपर सब कुछ सेम टू सेम है। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी के इंटीरियर की, तो नई वाली ओशान में इंटीरियर की कलर टोन चेंज कर दी गई है। ये रूम अब चॉकलेट ब्राउन कलर में है, जबकि पहले इसका रूम आइवरी आता था जो कि बहुत ब्राइट और लाइक ऑलमोस्ट प्योर वाइट ही होता था। उस गाड़ी में निशान बहुत जल्दी पड़ते थे। आपकी अगर ब्लू जीन्स है, आप उसमें बैठे और कुछ टाइम यूज करें, आपकी सीट थोड़ी बहुत ब्लू सी हो जाएगी, और उसके अलावा इसमें पेंट भी निशान छोड़ती है और आपके हाथों के निशान भी इसमें काफी जल्दी आएंगे, जबकि ये गाड़ी कंपैरेटिवली उससे काफी इंप्रूव्ड है। इस तरह से इसका इंटीरियर थोड़ा सा डल है और ये वैसी कलर टोन है जैसा कि लैंड क्रूजर्स वगैरह में आती है और पोर्शा वगैरह में आती है। इस पे निशान उतनी जल्दी नहीं पड़ते। सेम गोस फॉर सीट्स, ये भी कोई खास मैरी नहीं लगती और साफ करने पे इजीली साफ भी हो जाती हैं। फिर ये गाड़ी फीचर्स तो बहुत अच्छी ऑफर कर रही थी। इसमें सीट्स हीटेड भी आती हैं, वेंटिलेटेड भी आती हैं। ये मेरे ख्याल से एक बहुत अच्छी चीज़ है। वेंटिलेशन वाला फीचर बहुत नई गाड़ी में होता है यूजुअली। इसके अलावा अगर बात की जाए इंप्रूवमेंट्स की, तो इंटीरियर कलर टोन के अलावा इसका स्टीयरिंग व्हील भी इंप्रूव किया गया है। ये स्टीयरिंग व्हील अब लुक्स के लिहाज से काफी डिफरेंट है। लेफ्ट और राइट पे जो कंट्रोल्स दिए गए हैं, इनकी फील भी डिफरेंट है। पहले वाला बेहतर था या अब वाला बेहतर है? आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। लेफ्ट पे इसका क्रूज दिया गया है, राइट पे मल्टीमीडिया दिया गया है। और अगर बात की जाए मीटर की, तो मीटर के ग्राफिक्स भी अब इंप्रूव कर दिए गए हैं। ये पूरी ही स्क्रीन है और आपको ट्रेस, एवरेज किलोमीटर पर लीटर, आउटसाइड टेम्परेचर, टायर प्रेशर मॉनिटर, ये सारी चीजें शो करवाती है। ओवरऑल मेरे ख्याल से इसकी फील अब पहले से बहुत ज़्यादा बेहतर हो गई है। पहले वाली स्क्रीन काफी हद तक BMW से इंस्पायर्ड लगती थी, स्टीयरिंग भी और स्क्रीन भी। फिर इसके अलावा हेडलाइट्स की ऑटोमेटिक फीचर के साथ आती हैं। फॉग के कंट्रोल भी इसमें यहीं पे दिए गए हैं। वाइपर्स पे नॉर्मल से हैं, अगर ऑटो होते तो मेरे ख्याल से बेहतर था। फिर इसके अलावा मीटर की हाउसिंग इसकी ये बेहतर हो सकती थी, ये बिल्कुल ची प्लास्टिक की है। लेकिन बाकी इसका डैशबोर्ड अच्छी क्वालिटी में है, अच्छी इसकी फिनिश है। फिर इसके अलावा फ्रंट PHR एयर वेंट्स ऑफर करती है। सेंटर में मल्टीमीडिया स्क्रीन दी गई है। ये ब्लूटूथ, ऑक्स, USB, एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले भी ऑफर करती है। फिर इसके अलावा नीचे इसका क्लाइमेट कंट्रोल दिया गया है जो कि टच वाला ही है। यहाँ पे जो इसकी फील है वो भी थोड़ी सी डिफरेंट कर दी गई है, क्योंकि डैशबोर्ड भी अब इसका ब्राउन लेदर के साथ आता है। नीचे यहाँ पे नॉर्मल कप होल्डर्स वगैरह दिए गए हैं, गियर सेलेक्टर दिया गया है। ये सारा पैनल इसका सेम है। यहाँ पे एक चीज़ वियर्ड है, और वो ये है कि मेरे पास यहाँ पे जो कंट्रोल्स दिए गए हैं हीटेड और कोल्ड सीट्स के, वो ड्राइवर के नहीं बल्कि पैसेंजर के हैं। ये चीज़ इंप्रूव हो सकती थी बट नहीं की गई। इसके पीछे एक वजह भी है, वो क्या है मैं कवर करूँगा अभी दूसरी गाड़ी में। पार्किंग ब्रेक इलेक्ट्रॉनिक आती है। सेंटर कंसोल अच्छा खासा स्पेशियस है। और अगर बात की जाए रेयर पैसेंजर्स के लिए सीटिंग कैपेसिटी की, तो ये इस गाड़ी में डिसेंट है। मेरे पास लेग रूम भी यहाँ पे सफिशिएंट है और हेड रूम भी। लेकिन यहाँ पे एक और अच्छी चीज़ ये है कि आप इन रेयर सीट्स को एडजस्ट कर सकते हैं आगे पीछे इस तरह से। इसका फ़ायदा ये है कि अगर लेट सपोज यहाँ पे ज़्यादा लोग नहीं बैठे, या अगर बैठे भी हैं और उनको बहुत सारा जगह नहीं चाहिए, तो मैं ज़रा सी सीट को आगे करके ना इस तरह से, मेरे पास लेग रूम सफिशिएंट है अभी भी, लेकिन अब पिछले पैसेंजर्स का लेग रूम बेहतर कर सकता हूँ। ऑब्वियसली क्योंकि ये गाड़ी 7 सीटर है। फ्यूचर सेंस में पीछे भी सीट्स दे दी गई हैं, थर्ड रो सीट्स जो कि पहले नहीं आती थी। इन सीट्स को मैं फोल्ड करके बैक पे जा सकता हूँ। थर्ड रो सीट्स एंटर होने के लिए यहाँ पे एक लैच दिया गया है, इसको ऊपर करके मैं इसकी सेकंड रो सीट्स को फोल्ड करके यहाँ बैक पे साइन से एंटर कर सकता हूँ। और यहाँ पे लेग रूम भी 2 लोगों के लिए सफिशिएंट है। और इसके अलावा फिर इसमें फीचर्स तो बैक पे अच्छे दिए ही गए हैं, जैसे कि सेंटर कंसोल, एयर वेंट्स, चार्जिंग आउटलेट वगैरह। फिर ये गाड़ी पैनोरामिक रूफ भी ऑफर करती है, जो कि रेयर पैसेंजर्स का रूम इस गाड़ी में काफ़ी खूबसूरत बनाती है। और अब अगर बात की जाए ओशान एक्स7 पुराने वाली कार के इंटीरियर की, तो इसका इंटीरियर आइवरी और ब्लैक के कॉम्बिनेशन में है। ये इंटीरियर देखने में ज़रा प्रीमियम है, लेकिन ऑब्वियसली विद द पैसेज ऑफ टाइम ये गंदा जल्दी होता है। खैर, हर किसी की अपनी ओपिनियन है। कुछ लोगों को ये इंटीरियर ज़्यादा बेहतर लगेगा, मैं मेरे ख्याल से उनमें से हूँ। फिलहाल अगर बात की जाए गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील की, तो स्टीयरिंग व्हील इसका ग्रिप्स के लिहाज से ज़्यादा बेहतर है और इसकी फील ज़रा प्रीमियम है। नई वाली कार में कुछ चीज़ें थोड़ी गिमिकी सी हैं और इतनी मजे की नहीं है। जो ये बटन्स हैं वो पूरा बेसिकली एक ही पैनल है, और आप प्रेस कहीं कर रहे होते हैं, प्रेस कहीं हो रहा होता है, तो मेरे ख्याल से इसकी फील ज़्यादा बेहतर है। इसमें जो बटन्स हैं ये इंडिविजुअल हैं, और इसके अलावा इसके स्टीयरिंग में ये लेदर स्टिचिंग दी गई है जो कि इसकी लुक को बेहतर बना रही है।
हेडलाइट इसकी ऑटोमेटिक फीचर के साथ हैं, साथ ही यहाँ फॉग के कंट्रोल भी दिए गए हैं। वाइपर इसमें रेन सेंसिंग नहीं आती, ये सिंपल से ही है। और अगर बात की जाए इसके मीटर की, तो मीटर इसका सेंटर में स्क्रीन दी गई है। साइड पे गेजेस जो हैं वो बेसिकली लाइट्स हैं जो कि सिर्फ ऑन ऑफ होती हैं। सेंटर वाला एरिया काफी हद तक कॉन्फ़िगरेबल है। इसके डिफरेंट मेन्यूज के बीच में लेफ्ट स्पोक पे दिए गए कंट्रोल से नेविगेट कर सकते हैं इस तरह से। और इसके अलावा ये गाड़ी आपको बेसिकली स्पीड, आरपीएम, गाड़ी के जो सेंसर्स वगैरह हैं वो कितने ऑन ऑफ हैं, क्या फीचर्स इसके वर्किंग में हैं, वो सारी चीज़ें शो करवाती है। और बाकी मीटर की हाउसिंग इसमें भी चीप प्लास्टिक की है। डैशबोर्ड इसका सारी सॉफ्टवेयर पैडिंग की फिनिश में है। लुक्स मोर लेस नई गाड़ी की और पुरानी की सेम ही है, बस यहाँ पे कलर थीम चेंज कर दी गई है। पुरानी वाली कार में जो डैशबोर्ड का नीचे वाला एरिया है प्लास्टिक वाला, ये भी वाइट है। नई वाली में ये ब्लैक कर दिया गया और उसके अलावा ये वाला एरिया ब्राउन कर दिया गया। स्क्रीन इसकी नॉर्मल सी है। नई वाली कार में फीचर्स के लिहाज से ज़्यादा इंप्रूव कर दी गई है। नीचे क्लाइमेट कंट्रोल सेम टू सेम दिया गया है, सिंगल जोन। नई वाली कार में भी सिंगल है, पुरानी में भी सिंगल है। नीचे अगेन सब कुछ सेम टू सेम है, गैस सेलेक्टर भी सेम है। और अब अगर रीजन डिस्कस की जाए कि इसके फंक्शन फ्लिप्ड क्यों हैं, तो वो ये है कि बेसिकली ये गाड़ी पहले लेफ्ट हैंड ड्राइव होती होगी मेरे ख्याल से चाइना वगैरह में, लेकिन जब इसको राइट में कन्वर्ट किया गया तो ऊपर की तो मोस्टली चीज़ें कन्वर्ट कर दी गई, लेकिन नीचे की चीज़ें वैसे ही रह गई। यहाँ पे जो कंट्रोल्स दिए गए हैं ये बेसिकली पैसेंजर के कंट्रोल्स हैं, वेंटिलेटेड सीट्स के और उसके अलावा हीटेड सीट्स के, जबकि अब ये ड्राइवर के पास आ गए हैं। लेकिन यहाँ वाले जितने फीचर्स हैं ये पैसेंजर की सीट को कंट्रोल करते हैं। अगर मैं यहाँ से कूल सीट्स ऑन करूँगा तो पैसेंजर की सीट ऑन होगी, ये मेरे ख्याल से एक वियर्ड चीज़ है। और इसके अलावा ड्राइवर की कूल सीट को ऑन करने के लिए कंट्रोल्स पर यहाँ पे दिए गए हैं। इसके अलावा पार्किंग ब्रेक जो है ये ड्राइवर के पास होनी चाहिए, पैसेंजर के पास नहीं। बट इस गाड़ी में उल्टा है, पैसेंजर के पास पार्किंग ब्रेक है और मेरे पास गाड़ी के फीचर्स हैं। बाकी अगर बात की जाए इसके ड्राइविंग मोड्स की, तो इसमें 4 दिए गए हैं, नॉर्मल, इको, कम्फर्ट और कस्टम। और इसके अलावा इसमें स्पोर्ट के साथ इसके मीटर की जो लाइट्स हैं ये रेड हो जाती हैं। नई वाली कार में ये चीज़ नहीं है। मेरे ख्याल से इसका मीटर इस लिहाज से बेहतर है। फिर पीछे का सेंटर कंसोल दिया गया है जो कि काफ़ी स्पेशियस है। इसमें पावर आउटलेट वगैरह दिए गए हैं। और अगर बात की जाए सीट्स की, तो सीट्स पैडिंग के लिहाज से नई वाली कार में और इसमें सेम ही है, लेकिन इसके कलर चेंज है। और इसके अलावा ये सीट्स परफोरेटेड हैं, यानी कि इनमें पंच होल्स दिए गए हैं जहाँ से ये गाड़ी आप पे हवा थ्रो करती है। ये काफ़ी प्रीमियम फीचर है जो कि पहले काफ़ी प्रीमियम कार्स में आया करता था, जैसा कि V8 वगैरह में, बट अब इतनी छोटी कार्स में भी आने लग गया है। डोर पैनल्स के अच्छे खासे मैसिव हैं, विंडोज़ की सारी ही सिंगल टैप वाली हैं। और इसके अलावा ये गाड़ी वेंटी मिनट भी ऑफर करती है ड्राइवर और पैसेंजर दोनों के लिए विद अ लाइट। फिर इसमें जो ये वाला एरिया है ये डिफरेंट है नई वाली कार से। यहाँ पे ये पुराने स्टाइल की लाइट्स दी गई हैं, नई वाली कार में थोड़ी डिफरेंट दी गई हैं। उसमें बटन्स भी कम कर दिए गए हैं। यहाँ इसके पैनोरामिक रूफ के कंट्रोल्स दिए गए हैं, जिसमें ब्लाइंड का कंट्रोल अलग है और सनरूफ का कंट्रोल अलग है। बट नई वाली कार में सिर्फ एक ही बटन दिया गया है। बाकी ये गाड़ी पैनोरामिक रूफ भी ऑफर करती है जो कि ऑब्वियसली इसकी फील को बहुत ज़बरदस्त बनाती है। इंटीरियर में जो ओवरऑल फील है वो इस गाड़ी की ज़्यादा प्रीमियम है, लेकिन पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से प्रैक्टिकलिटी नई वाली कार में ज़्यादा है। और अगर बात की जाए इस गाड़ी में रेयर पैसेंजर की सीटिंग कैपेसिटी की, तो सीटिंग कैपेसिटी यहाँ पे अच्छी खासी स्पेशियस है ही, लेकिन यहाँ फील थोड़ी ज़्यादा लाइवली है वाइट की वजह से। खैर, आपकी क्या ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। फिलहाल अगर बात की जाए फीचर्स की, तो उनमें आइडेंटिकल है। दोनों में ही बैक पे एयरवेंट्स आते हैं, पावर आउटलेट आते हैं, दोनों का फ्लोर बेड फ्लैट है, लेकिन इससे पीछे कोई सीट्स नहीं है। और ना ही इसकी ये सीट्स आगे पीछे होती हैं और ना ही इनमें फोल्ड वाला ऑप्शन है। नीचे से भी ये फिक्स है, मैं इनको आगे पीछे नहीं कर सकता। ना ही इनमें स्प्लिट है, ना ही इनकी बैक यहाँ से फोल्ड होगी। तो यहाँ पे नई वाली कार नंबर ले जाती है, उसमें पीछे भी सीट्स आती हैं। ये पैनल दोनों ही गाड़ियों में वाइट आते हैं, बट ये पैनल्स नई वाली गाड़ी में ब्लैक आते हैं। सीट बेल्ट इसमें वाइट है, उसमें ब्लैक है। बाकी यहाँ पे आईएसएफ के पोर्ट्स आते हैं, 3 हेडरेस्ट आते हैं। इसके बाद अगर बात की जाए इन गाड़ियों के इंजन की, तो इंजन दोनों में ही सेम टू सेम आते हैं। 1.5 लीटर टर्बोचार्ज पेट्रोल, ये दोनों ही गाड़ियां सेम इंजन ऑफर कर रही हैं, ब्लू कोर सीवीटी की बैजिंग के साथ। इंसुलेशन दोनों में ही बराबर दी गई है, कुछ भी यहाँ पे इंप्रूव नहीं किया गया, बट इंप्रूवमेंट का मेरे ख्याल से स्कोप था भी कम ही। ये दोनों ही गाड़ियां पाकिस्तान के मार्केट के लिहाज से काफ़ी अच्छे से चल रही हैं। ये इंजन 1500 टर्बो है, पाकिस्तान के पेट्रोल के लिहाज से ठीक ही जा रहे हैं। इंजन भी इसका काफ़ी अच्छा खासा बड़ा है। इंजन इटसेल्फ कंपैरेटिवली अंदर छोटा सा दिया गया है। अगर बात करें परफॉर्मेंस फिगर्स की, तो ये गाड़ी 185 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है विद 300 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क, जो कि एक बहुत अच्छा फिगर है। और आपको 300T लिखा हुआ बैक पे भी नजर आएगा, जो कि ऑब्वियसली शो करवा रहा है कि ये गाड़ी 300 टॉर्क प्रोड्यूस करती है। ये एक सफिशिएंट फिगर है इस बॉडी साइज के लिहाज से, ये बहुत भागती है। और इसके अलावा ट्रांसमिशन इसमें DCT आती है, डुअल क्लच ट्रांसमिशन। इसकी फील कंपैरेटिवली आम गाड़ी से थोड़ी सी डिफरेंट होती है। आम गाड़ियाँ अगर थोड़ी सी ट्राई पे खड़ी हैं और आप गाड़ी को डी में डाल देते हैं तो वो पीछे नहीं जाएगी, जबकि ये गाड़ियाँ डी में डालने के बाद भी पीछे स्लाइड हो रही होती हैं। वो मेरे ख्याल से एक वियर्ड चीज़ है। इसी तरह अगर आप गाड़ी रिवर्स करते हुए डी में डालते हैं तो ये गाड़ी पीछे जाती रहेगी आम गाड़ियों की तरह, मैनुअल कार्स की तरह, जबकि बाकी गाड़ियाँ रिवर्स करते हुए अगर आप डी में डालते हैं तो फिर रुक जाती हैं या आगे चल पड़ती हैं। तो इसकी फील थोड़ी सी डिफरेंट है।
लेकिन इटसेल्फ ही अच्छी ट्रांसमिशन है, परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी दे रही होती है। और इसके अलावा बाकी इन दोनों के ही बोर्ड के अंदर इंस्टॉलेशन दी गई थी, ये मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है। शुरू से ही चंगान ने इस गाड़ी में भी क्वालिटी काफ़ी अच्छी ऑफर की थी, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम पाकिस्तान की ऑडियंस का फीडबैक देख के इन्होंने इस गाड़ी को रिफाइन करके इसमें कन्वर्ट कर दिया है, और मेरे ख्याल से पाकिस्तान के लिहाज से ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। अगर बात कीजिए एवरेज की, तो ये गाड़ी आराम से आपको 10-11 तक की दे सकती है, डिपेंडिंग अपॉन ड्राइविंग पैटर्न। अगर आप इसको रफ यूज़ करते हैं तो ये गाड़ी 8 पे भी आ सकती है, 7 पे भी आ सकती है। और बाकी पाकिस्तान में इसकी सपोर्ट अब काफ़ी बेहतर होती जा रही है, आपको मोस्टली मेजर सिटी से इसके पार्ट्स इजीली मिल जाएंगे। और अगर बात कीजिए इन गाड़ियों की टायर साइज की, और टायर साइज ये दोनों ही सेम ऑफर करती हैं, 225, 55 और 19 इंच का गाड़ी में दोनों में दिया गया है, लेकिन अब रिम की लुक को इम्प्रूव कर दिया गया है। पहले इस गाड़ी में रिम बड़ा सिंपल सा रहा था, ये मल्टी स्पोक रिम था एक ही कलर में। अब इसके रिम को 5 स्पोक कर दिया गया है, और ये एल्यूमिनियम और ग्लॉस ब्लैक के फिनिश में है, जो कि लुक्स के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव लगता है। मोस्टली नई गाड़ियाँ यही कलर टोन ऑफर करी हैं, आप बेशक वो ग्रैंडे हों, रेवोस हों, फॉर्च्यूनर्स हों, V8s हों, जो मर्जी गाड़ी हो, उनमें रिम इसी कलर टोन में आ रहे हैं। और टायर भी अच्छा है, GT कंफर्ट, टायर दोनों में सेम है। बाकी ड्राइव के लिहाज से भी ये गाड़ी काफ़ी सॉफ्ट है, इनमें ऑल व्हील डिस्क ब्रेक दी गई हैं, ट्रैक्शन कंट्रोल दिया गया है, ड्राइविंग मोड्स दिए गए हैं, जो कि क्रेड को बेहतर बनाते हैं। ये था आज का रिव्यू। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपके पास इन गाड़ी से रिलेटेड कोई भी राय है तो उसको कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि वो लोग जो ये गाड़ियाँ लेने वाले हैं वो आपकी राय से फ़ायदा उठा सकें। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।